हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी कोड विथ योगी पटेल यूट्यूब चैनल। और आज के इस वाले वीडियो में हम करने वाले हैं, आज का इस वाला वीडियो HTML का पार्ट 4 होने वाला है। तो HTML के पार्ट 4 के वीडियो में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है HTML के पार्ट 4 वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है HTML के अंदर वो वाला टॉपिक जो कि आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। किस बात का? आप सबको फॉर्म टैग का क्या क्या यूज हो सकता है भाई साहब, सॉरी गाइस, फॉर्म टैग का क्या क्या यूज हो सकता है। तो वो सभी चीजें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो फॉर्म टैग का आप यूज क्या कर सकते हो, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि फॉर्म टैग के यूजेस। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कंट्रोल स्लैश करूंगा तो और कंट्रोल स्लैश, और ये कंट्रोल स्लैश हो गया। मैं यहाँ पे करता हूँ कि फॉर्म्स टैग यूज वन इज द फॉर्म टैग में ना आपको कस्टमर जो होता है ना, कस्टमर कस्टमर को जो है फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। और भी कुछ होता है, और भी कुछ में क्या है कि फीडबैक फॉर्म के लिए यूज होता है। फीडबैक फॉर्म, आप फीडबैक फॉर्म बना सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट के लिए फीडबैक फॉर्म बनाओ यार, इवेंट का फीडबैक फॉर्म बनाओ। तो वो सारे फीडबैक फॉर्म में आ जाते हैं ना, फीडबैक फॉर्म में। और कुछ लॉगिन पेज बनाओ, वो भी फॉर्म टैग के यूज से बना सकता है। साइन अप पेज बनाओ, साइन अप पेज। तो ऐसे कुछ यूजेस होते हैं, बहुत सारे यूजेस है, वो आगे बताएंगे। तो ये कुछ यूजेस हमने डिस्कस करे यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग में। तो अभी देखते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे तो यहीं पे मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। एंड फिर मैं इसको ना व्यू करके यहाँ पे वर्ड रैप कर देता हूँ। देखिए वर्ड रैप आ चुका है। तो ये बेसिकली लाइन में आ चुका है। कंप्लीट कंप्लीट टू गाइड। तो यहाँ पे देखते चलिए, यहीं पे देखते हैं कंप्लीट गाइड टू HTML forms. HTML forms are an essential part of web development. They are user to input. They are user to इनपुट डेटा यूजर से क्या लेंगे? इनपुट डेटा। यूजर जो डेटा इनपुट करेगा, वो फॉर्म्स हमें हेल्प करते हैं कि यूजर को इनपुट डेटा यूजर से इनपुट डेटा कलेक्ट करने में, विच कैन बी सेंड टू सर्वर फॉर प्रोसेसिंग। के यूजर जो होगा, वो जो हमें इनपुट के जो डेटा देगा, वो क्या करेंगे हम, विच कैन बी सेंड, ये हम सारा डेटा सेंड कर सकते हैं सर्वर को फॉर प्रोसेसिंग के लिए। वो जो डेटा आएगा, डेटा को प्रोसेस करना पड़ेगा, तो वो हम सर्वर को सेंड कर सकते हैं। फॉर्म्स आर यूज फॉर लॉगिन पेजेस। मैंने बोला था ना कि फॉर्म्स के यूज क्या होते हैं, तो कि फॉर्म्स के यूज लॉगिन पेजेस में होते हैं। फिर बोला है रजिस्ट्रेशन, कुछ भी आपको रजिस्ट्रेशन करना है। मान लीजिए आपको रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे बोलता है कि आप बैंक के लिए रजिस्ट्रेशन करो, बैंक रजिस्ट्रेशन होगा। फिर कोई इवेंट है, उसको भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, इवेंट रजिस्ट्रेशन। तो ये रजिस्ट्रेशन के लिए यूज होता है। फिर है सर्वे। सर्वे के लिए भी फॉर्म यूज होता है। तो सर्वे के लिए ना ऑफलाइन वाला फॉर्म होता था, ये वेबसाइट वाला फॉर्म सर्वे के लिए यूज हो सकता है। सर्वे के लिए फॉर्म यूज होता है। सर्वेस के लिए भी यूज होता है। फिर यहाँ पे बोला है फीडबैक फॉर्म, फीडबैक के लिए फॉर्म यूज होता है। सर्चेस के लिए, सर्चेस एंड मच मोर। लर्निंग HTML फॉर्म, thoroughly is curical curiosical curiosical for any web developer। कि क्या है कि लर्निंग एच टी एम एल फॉर्म्स जो है, थ्रोली थ्रोली बोल रहा है, क्यूरियोसिकल, कि क्यूरियस, बहुत उत्साहित होता है कि सबको HTML, जो वेब डेवलपर होता है उसको HTML फॉर्म सीखना बहुत ही बढ़िया मजा आता है, बहुत ही बढ़िया पसंद आता है। तो ये बात हो रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले इसको ना हम हटा देंगे, इसकी अब जरूरत नहीं है, हमें नीड नहीं है। तो
बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ। तो क्या बोला गया है यहाँ पे, अभी हम इसको थोड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML फॉर्म। A form in HTML is a defined using the element. Inside this is element we place input file, input file button and other forms control. Basic syntax user। तो यहाँ पे यूजर नेम डाल सकते हैं, देखिए योगी पटेल। कोड डाल सकते हैं, बहुत सारा लंबा हो सकता है। यहाँ पे पासवर्ड डाल सकते हैं आप, पासवर्ड में एक ये सब डाल सकते हैं, पासवर्ड दिखेगा नहीं। यहाँ पे लॉगिन का बटन बनाया गया है, कुछ और नहीं है। तो यही सब था। अब थोड़ा सा इसको बढ़िया तरीके से देखते हैं, कंट्रोल स्लेस कर देते हैं। चलिए, ये हो गया है कमेंट आउट। तो ये हमने देख लिया। फॉर्म के अंदर क्या था कि फॉर्म एक टैग बनाया गया है। यहीं पे मैं फॉर्म का कोड लिखने की कोशिश करता हूँ, हम फॉर्म बनाने की ट्राई करते हैं। चलिए, ये फॉर्म बनाया, इसके अंदर एक्शन में मुझे पूछ रहा है, तो मैं लिखूंगा सबमिट डॉट पी। ये क्या है मुझे नहीं मालूम, बट कुछ ये सबमिट डॉट पी यूज नहीं होता। मेथड जो है वो पोस्ट है, वो क्या है, मेथड है पोस्ट। चलिए, ये कुछ यूज नहीं आता है कुछ भी। यहीं पे लेबल टैग का यूज होता है। लेबल टैग के अंदर यूजर नेम और यूजर नेम। देखिए यहीं पे लेबल टैग मैंने कुछ बनाया, लेबल टैग तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, देखिए कुछ नहीं दिख रहा। तो यहीं पे जब मैं लिखूंगा कि योगी, तो वो दिखने लगेगा। तो यहाँ पे यूजर नेम लिखेंगे तो यूजर नेम भी दिखेगा, यूजर नेम। वहाँ पे कुछ भी लिखो, कुछ भी दिखेगा। कोई इनपुट टैग का यूज होता है, ये लेबल टैग है, ये लेबल लगाने के लिए। लेबल टैग जो यूज होता है वो किस लिए यूज होता है, लेबल लगाने के लिए। और हमने जो यूजर नेम लिखा है यहाँ पे लेबल टैग के अंदर, हमने लिखा है यूजर नेम। फोर क्या, फोर में यूजर नेम लिखा, देख सकते हैं आप। थोड़ा फॉर्मेटिंग करेंगे हम, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। व्यू में जाके वर्ड ब्रेक ओपन है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेबल जो था, लेबल के अंदर हमने फोर में जाके यहाँ पे यूजर नेम लिख दिया है। तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले अब मैं इसको ना, राइट क्लिक नहीं हो सकता भाई, अब ये दिखाना थोड़ा। ओके गाइस, ये पॉसिबल नहीं है, कोई बात नहीं। यूजर नेम यहाँ पे जो फोर लिखा गया है, फोर में यूजर नेम लिखा है, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे जो लिखेंगे वो क्लिक करने पर, यूजर यहाँ पे क्लिक करेगा तो पता चलेगा कि ये यूजर नेम के लिए है। तो यहाँ पे मैं लिखूँ लास्टली योगी, तो यहाँ पे क्या दिखेगा, योगी दिखेगा। तो चलिए, अभी यूजर नेम के लिए है तो यूजर नेम लिख देना है, यूजर नेम। ओके, यूजर नेम आ चुका है। फिर हम इसे छोटा कर देते हैं। यूजर नेम के बाद इनपुट टैग यूज होता है यूजर नेम के सामने इनपुट लाने के लिए। अब वही टैग देखते हैं, इनपुट टैग। इनपुट टैग में देखिए, इनपुट टैग, इनपुट में जाना है। इसका टाइप टेक्स्ट रख दिया है, ये नॉर्मल है। और इनपुट टैग का टाइप हमने टेक्स्ट रखा। आईडी, यूजर नेम आईडी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहीं पे देख सकते हैं आप, आ चुका है। तो ये देखिए यूजर नेम क्या है आपका, तो मैं दूंगा कोड विथ यू। तो रेडी, कोड हमने दे दिया, यूजर नेम। अब फिर से एक और बार लेबल टैग का यूज होता है। इनपुट टैग के अंदर हमने देखा कि यहाँ पे इनपुट टैग हमें फॉर्म टैग बताया गया है, ये हमारा फॉर्म टैग था। फिर इनपुट टैग था जिसमें हमने टेक्स्ट डाला है। फिर आईडी, यूजर नेम दिया, नेम दिया, यूजर नेम। एक और लेबल बनाया जाता है जो लेबल होता है पासवर्ड। यहाँ पे नेम, यूजर नेम देने का मतलब क्या है, नेम इज इक्वल टू पासवर्ड।
चलिए यहीं पे देना है नेम। देखिए नेम यहाँ पे इनपुट टैग के अंदर टाइप दिया, टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू क्या दिया हमने, दे रहे कि पासवर्ड। तो नेम किसके लिए यूज होता है, यहाँ पे एचटीएमएल टैग के अंदर पता चल जाएगा कि नेम का ये जो यूजर नेम है, यूजर नेम वो नेम है, वो नेम किसके लिए यूज होता है, तो पासवर्ड के लिए यूज होता है। इसमें पासवर्ड दे दिया है, चलिए तो इसका यूज पासवर्ड के लिए यूज होगा, ये पता चल जाता है। फिर एक और लेबल टैग हम बना सकते हैं, इसमें हम बी आर करेंगे, बी आर का यूज करेंगे, एक और बी आर का यूज कर देंगे, तो यहाँ पे 2 लाइन की स्पेस क्रिएट हो जाती है। तो फिर हम इनपुट टैग का यूज डालेंगे, इनपुट टैग अब हमें इनपुट करवाना है डेटा, तो इनपुट में टाइप क्या होने वाला है, तो हमें सबमिट डेटा करवाना है, तो सबमिट ले लीजिए, सबमिट है। सॉरी, इनपुट में हम पासवर्ड डालेंगे, इनपुट क्या है, पासवर्ड है, इनपुट में हमने टाइप पासवर्ड दे दिया, तो पासवर्ड बन गया है इनपुट। तो अच्छा, एक और चीज़, लेबल भी बनाना रह गया। सबसे पहले लेबल ही आता है, तो हमने लेबल देखना नहीं, तो लेबल था, लेबल किस लिए बनाया गया था, तो पासवर्ड के लिए बनाया गया था, तो हम लिख देंगे पासवर्ड। तो ये रहा पासवर्ड। पासवर्ड लिखने के बाद हम यहीं पे लिखना पड़ेगा कि ये पासवर्ड है, तभी तो यहीं पे दिखेगा पासवर्ड। मैं यहाँ पे वाई लिखूँ तो वाई दिखेगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो डिस्प्ले आपको करवाना है वही। लेबल टैग, सबसे पहले लेबल 4 दिया, लेबल दिया। अब लेबल टैग के अंदर जब मैं बात करता हूँ, ये लेबल टैग है, लेबल टैग यहाँ से स्टार्ट होता है, इसमें पासवर्ड है, पासवर्ड है, लेबल क्लोज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यूजर नेम में भी अभी हमें डिस्प्ले थोड़ा अच्छे से करना है ना, यूजर नेम तो हम एक और चीज़ का यूज़ कर दिए, जैसे वेबसाइट में किया जा सकता है। फिर इनपुट टैग के अंदर पासवर्ड, इनपुट टैग ये रहा, इनपुट टैग हमारे पासवर्ड के लिए ये रहा, इनपुट टैग पासवर्ड, आईडी पासवर्ड दिया, नेम इज इक्वल टू पासवर्ड। ओके, तो ऊपर था क्या, लेबल टैग में क्या था, ये इनपुट टैग, लेबल टैग के इनपुट टैग में नेम इज इक्वल टू पासवर्ड। ओके, चलिए वो दोनों चीज़ों को सेम कर लेते हैं। नेम इज इक्वल टू पासवर्ड, पासवर्ड, ओके, नेम इज इक्वल टू पासवर्ड। फिर हम करेंगे क्या, पासवर्ड बनाने के बाद फिर से हमें बी आर टैग का यूज़ करना होगा, ताकि 2 लाइन का गैप हो जाए। तो यहीं पे 2 लाइन का गैप है, देख सकते हैं आप, 2 लाइन का गैप है। फिर यहाँ पे भी 2 लाइन का गैप होगा, और हम बनाएंगे इनपुट। इनपुट का जो टाइप होने वाला है वो सबमिट होगा, तो सबमिट करेंगे, तो सबमिट का सीधा बटन बन गया, देख सकते हैं सबमिट। ओके, सबमिट बन गया, फाइल नॉट फाउंड। ओके, सबमिट के लिए कोई फाइल नहीं फाउंड ऐसा बोल रहा है। उसके बाद सबमिट के अंदर जो था, सबमिट कर दिया, इनपुट टाइप सबमिट दिया, वैल्यू दिया लॉगिन, इसका वैल्यू भी देना पड़ता है, तो चलिए वैल्यू लॉगिन देते हैं। चलिए वैल्यू लॉगिन का मतलब क्या होता है हम देखते हैं, वैल्यू, तो वैल्यू हम देंगे लॉगिन। जब आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन के अंदर क्या होता है कि लॉगिन का बटन होता है, तो वही ये बटन है। वैल्यू को लॉगिन दे दिया, तो यहाँ पे लॉगिन लिख दिया, वैल्यू में हम कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, जैसे मैंने योगी लिख दिया, बटन सबमिट ही रहेगा, नाम कुछ भी लिखो, तो यहाँ पे योगी पटेल लिख दिया, और ये फाइल नॉट फाउंड वापस आ जाएगा, वर्किंग नहीं कर रहा। तो चलिए फिर से हम आ जाते हैं, फिर से साइड में दिखा देते हैं। चलिए ये चीज़ें आ चुका है वैल्यू, तो ये था हमारा फॉर्म टैग। फॉर्म टैग यहीं पे क्लोज करते हैं, और यहीं पे H1 टैग को हटा देते हैं। चलिए H1 की कोई ज़रूरत नीड नहीं है, बट हम यहीं पे डिव डाल सकते हैं। तो डिव एक बॉक्स है, डिव एक बॉक्स है, इसके अंदर हमने डाल दिया है। अब डिव को क्लोज कहाँ पे करवाना है, कंट्रोल सी कर देना है, यहीं से बैक स्पेस करके यहीं पे डाल देंगे डिव, कंट्रोल वी। फिर से हम करेंगे फॉर्मेटिंग, ताकि हमें पता लगे कि हमने लिखा हुआ कोड बढ़िया है। तो देख सकते हैं ये कोड अच्छे से दिख रहा है। तो फिर यहीं पे हम इस कोड को भी जाने देते हैं। चलिए, तो ये रहा हमारा कोड आज का। तो ये था हमारा फेज 1, जो कि हमने फॉर्म के अंदर हमने देखा फर्स्ट टाइम।
फॉर्म के अंदर फर्स्ट में क्या देखा तो कि हमने फॉर्म फॉर्म देखा, फॉर्म का एक्शन क्या था तो कि सबमिट डॉट पीएचपी था। फिर मेथड पोस्ट था, मेथड क्या था तो कि पोस्ट था। लेबल हमने बनाया, यूजर नेम का लेबल बनाया। फिर इनपुट लिया, यूजर नेम के अंदर टेक्स्ट को इनपुट लिया। फिर एक ब्रेक टैग का 2 बार यूज किया। फिर लेबल टैग के अंदर पासवर्ड पासवर्ड डाला, पासवर्ड डिस्प्ले करवाया। लेबल में हमने यहाँ पे यूजर डिस्प्ले करवाया था, इनपुट में टेक्स्ट डाला था, पासवर्ड लिख दिया था। बियर बियर 2 बार ब्रेक टैग का यूज करके हमने लेबल के अंदर पासवर्ड डिस्प्ले करवा के यहीं पे इनपुट में टाइप जो था वो पासवर्ड लिया गया है। वहाँ पे इनपुट में यूजर नेम के इनपुट में क्या लिया गया था, इनपुट में टेक्स्ट। फिर पासवर्ड में इनपुट में क्या लिया गया है तो पासवर्ड। इनपुट में टाइप में क्या था तो कि पासवर्ड था, पासवर्ड का बियर बियर 2 बार बियर टैग का यूज करके हमने यहाँ पे इनपुट में सबमिट बना दिया है। टाइप इनपुट का टाइप क्या था तो कि सबमिट था। वैल्यू क्या है तो योगी पटेल हमने लिख दी है। यहाँ पे हम लॉगिन लिखेंगे तो यहाँ पे यूज होती है लॉगिन। जेन्युइनली जो वेबसाइट होती है ना वो यहाँ पे लॉगिन दिखाती है, हमें भी लॉगिन ही दिखाना पड़ता है। तो यहीं पे लॉगिन बटन, तो आपका लॉगिन बटन ऐसा कुछ दिखता है, तो आप देख सकते हैं। तो अभी फेज 1 की एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहीं पे H1 टैग का यूज कर लेंगे और यहीं पे ये डाल देंगे और यहीं पे साइड में कर लेंगे इसको ओपन और यहीं पे एक्सप्लेनेशन करते हैं और थोड़ा बड़ा हो जाए क्योंकि ये बड़ा नहीं हो सकता। और एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ एक्शन और specifies the URL to send form data to method specify the http method get or post for sending data। पोस्ट क्या होता है, सेंडिंग डेटा के लिए यूज होता है। प्रोवाइड्स और टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोवाइड्स बोला गया है कि टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन for an input file define the type of input such as text। इनपुट में टाइप डिफाइन करना है। इसमें क्या गया है कि टाइप ऑफ इनपुट सच एज टेक्स्ट, टाइप में हमने टेक्स्ट डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, ईमेल भी होता है, एक्सेट्रा होता है। नेम में की दैट आइडेंटिफाई द फ्रॉम डेटा द सर्च। ओके, की होता है, नेम में की होते हैं। सर्च के लिए ना एक की दी जाती है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन पे बात। यहाँ पे लेबल में लिखा है कि प्रोवाइडर टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन फॉर एन इनपुट फाइल। इनपुट में लिखा गया है लेबल क्या था कि लेबल का यूज क्या था कि प्रोवाइडर टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन फॉर एन इनपुट फाइल। इनपुट वाली फाइल के लिए डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना ये लेबल का काम था। इनपुट में बताया गया है डिफाइन द टाइप ऑफ इनपुट सच एज टेक्स्ट। पासवर्ड हमने दोनों का यूज किया, ईमेल का यूज नहीं किया, तो हम ईमेल का यूज भी करेंगे। तो चलिए ईमेल का यूज करे बिना हम यहीं से जाएंगे नहीं, तो यहीं पे इनपुट, चलिए इनपुट ले लेते हैं। इनपुट में हमने टाइप ले लिया है ईमेल, तो ये ईमेल टाइप था, टाइप ईमेल आ चुका है। फिर यहीं पे वैल्यू लेनी होगी, वैल्यू लेते हैं। चलिए वैल्यू इज इक्वल, वैल्यू नहीं आ रही, चलिए स्पेस देने के बाद वैल्यू आ चुकी है। वैल्यू के अंदर हम लिखेंगे ईमेल। तो अभी हमने यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये ईमेल आ चुका है। ये रहा ईमेल का बॉक्स, यहाँ पे ईमेल लिखा हुआ है, ये रहा कोड विथ 119 कुछ भी आप लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, इसमें जावास्क्रिप्ट नहीं है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ईमेल ले लिया, इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं लिखे तो चलेंगे। इसके लिए लेबल टैग यूज होता है, लेबल टैग हमने नहीं लगाया बट वैल्यू लिख दी, तो वैल्यू नहीं लिखने की जरूरत है, तो कोई बात नहीं। फिर एक्सेट्रा बोला था,
नेम नेम का जो यूज होता है, नेम की दैट आइडेंटिफाइज द फॉर्म्स डेटा इन द सर्वर। ओके, तो ये था हमारा आज का इस वाला वीडियो। आज का फेज वन और फेज टू के अंदर जैसे ही बढ़ते हैं, सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ, कंट्रोल लेकर के हटा दिया, कंट्रोल मैं शिफ्ट करके लिखाता हूँ एक्सक्लेमेशन मार्क, और एक्सक्लेमेशन मार्क लिखते ही यहीं पे मैं लिख देता हूँ कोड विथ योगी पटेल YT यूट्यूब चैनल HTML हैश टू इन HTML फॉर्म्स आ रहा है डेटा सबसे पहले। चलिए देखते हैं। तो यहीं पे हम पैराग्राफ टैग के अंदर सारा का सारा डेटा जो है कंट्रोल स्लैश कर लेंगे, कंट्रोल स्लैश में ले लेते, अरे सॉरी, कंट्रोल स्लैश अभी का सारा डेटा यहीं पे ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले डेटा को देखते हैं। सबसे पहले शिफ्ट, यहाँ पे लिखा फ्रॉम फॉर्म एट्रीब्यूट्स, द फॉर्म्स एलिमेंट सपोर्ट सर्वर several important attributes description, action, URL where the forms data is sent, method HTTPS method get data in URL, डेटा को URL में लाना है इसके लिए, और पोस्ट डेटा है हिडन इन रिक्वेस्ट बॉडी। एक्चुअली इन इन टाइप encoding type for file upload application text www from URL code, default multi-part from data, target where to display the response, self, blank, parent, autocomplete, enable disable autocomplete, or on or off, novelide provide validation, और ये सब था। और इसके नीचे लिखा गया है फ्रॉम एक्शन सबमिट डॉट php, मेथड पोस्ट था, अनएक्चुअलिटी मल्टी पार्ट फ्रॉम डेटा, ऑटो कंप्लीट ऑफ, लेबल 4 था, ईमेल ईमेल लेबल था, इनपुट में ईमेल लिखा गया था, आईडी ईमेल थी, नेम ईमेल लिखा गया था, रिक्वायर्ड इनपुट टाइप सबमिट था, वैल्यू सबमिट फॉर्म थी। तो ये जो फॉर्म बनाया गया वो फॉर्म था, यहीं पे हम बनाने वाले हैं फॉर्म। तो चलिए सबसे पहले फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म किसके लिए बनाना है, तो यहीं पे मैं फॉर्म्स लिखता हूँ। चलिए फॉर्म फॉर्म लिखता हूँ, कुछ भी फॉर्म में एक्शन लिखना है, सबमिट डॉट php, उसकी कोई ज़्यादा नीड नहीं है, बट यहीं पे फॉर्म लिख दिया। अब फॉर्म के अंदर हमें लेबल लिखना होगा, लेबल बनाएंगे हम, लेबल क्या बनाएंगे, लेबल बनाएंगे ईमेल। और लेबल आप देख सकते हैं, लेबल में हम बनाने वाले ईमेल। लेबल का 4 क्या होता है, लेबल का 4 ईमेल ही होता है भाई। लेबल का 4 जो होता है वो दिखता नहीं है, बट वो वहीं पे जैसे आप क्लिक करेंगे ना, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स जो था, ईमेल, ये ईमेल था, और इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, ईमेल, ये रहा ईमेल हमारा। तो ये लेबल बन चुका है हमारा। अब लेबल के अंदर अभी हम इनपुट लिखेंगे, इनपुट जो टैग है इसके अंदर टेक्स्ट नहीं, बट हम देंगे ईमेल। तो ये इनपुट टैग में ईमेल आ चुका है। फिर नेम दे सकते हैं, नेम दो तो ईमेल ही देना है, वो सर्वर को पता चल जाएगा कि क्या है, कहाँ पे सेंड हो रहा है। यहाँ पे भी नेम को क्या देना है, लेबल क्लोज हो चुका है, लेबल क्लोज में नहीं, हमें लेबल क्लोज भी करवाना होता है। लेबल क्लोज करवा दिया। ईमेल के अंदर ईमेल, यहीं पे नेम का यूज होता है, नेम यूज होता है, नेम इज इक्वल टू ईमेल,
तो ये रहा नेम इज इक्वल टू, अब हम बनाएंगे एक और इनपुट टेक जिसका टाइप होगा सबमिट। सबमिट होता है, सबमिट बटन बन चुका है। और यही इसका जो नेम होगा, नेम वो भी ईमेल पे आधारित होना चाहिए, ईमेल सबमिट होना चाहिए। नेम भी, नेम जो था वो इनपुट टाइप में सबमिट था, वैल्यू सबमिट दे दी गई है। अब इसकी वैल्यू देने का क्या फ़ायदा, सबमिट बटन बना दिया तो वैल्यू देंगे। वैल्यू देने से वैल्यू सबमिट बटन की चेंज कर सकते हैं, सबमिट, तो यहीं पर सबमिट योगी कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया बेनिफिट रहेगा। तो सबमिट योगी इज नॉट फाउंड ऐसा बता रहा है मुझे। तो हमने फेज 2 भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। फेज 2 में हमने क्या देखा, तो कि हमने एक ईमेल का पहले जो बनाया था ईमेल, वो ईमेल बनाना सीखा और उसको क्या कर दिया, नेम दे दिया ईमेल। फिर इनपुट में भी नेम दे दिया ईमेल। और इनपुट में टाइप क्या था, तो इनपुट का टाइप था ईमेल और इनपुट का टाइप था सबमिट। वैल्यू दी सबमिट योगी। यहाँ पे हम सबमिट कोड भी दे सकते हैं, सबमिट योगी कोड विथ योगी पटेल। कितना भी लंबा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। तो ये देखो, ये हो जाएगा इतना बड़ा लंबा और ये काम भी करेगा। तो चलिए, फेज 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं फेज 3 की तरफ। फेज 3 की तरफ जाना बहुत बढ़िया जल्दी होने वाला है। तो 2 सेकंड का वेट। चलिए अब फेज 3 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले लगा देते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, कंट्रोल शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन दबा के एंटर दबाएंगे। ये आ चुका। अब चलते हैं कोड विथ योगी HTML। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोड विथ योगी पटेल। और आप जब भी लिखते हैं टाइटल, तो आपको ये बात का खास ध्यान रखना है कि इस टैग का यूज से नया चीज बनाया जा सकता है। तो ये टैग का यूज करना है फॉर्म्स में। तो आप देखिए, इससे ये बनता है, ये सा लिखता है। और ये जब बड़ी बड़ी वेबसाइट होती है, कोई शॉप होती है, कई शॉप में लिखा है केक, फिर लिखा है डिलीशियस शॉप, तो दोनों में ये बीच में ये वाला ब्रेक लगाया जाता है, ये चीज लगाई जाती है ताकि यहाँ पे कोड विथ योगी है और नेक्स्ट HTML फॉर्म से ये पता लग सके। तो ये चीज का यूज टाइटल के लिए हमेशा यूज होता है। तो ये बात आपको नहीं पता थी तो कमेंट में लिख दीजिए, ओपी ऑन द चैट। तो चलिए अब बॉडी में देखते हैं। सबसे पहले हम H1 टैग का यूज करेंगे और फिर हम करने वाले हैं न्यू चीजें। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो था लेबल टैग और इनपुट टैग। इनपुट टैग के अंदर एक टाइप टैग था, इनपुट का टाइप था। तो अब फेज 3 के अंदर हम पढ़ेंगे इनपुट टाइप। तो देखिए, इनपुट टाइप हम पढ़ने वाले हैं फेज 3 के अंदर। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो वो है इनपुट टाइप। और इनपुट टाइप के अंदर लिखा गया है द इनपुट टाइप। ये टैग का यूज किया गया है एलिमेंट सपोर्ट मेनी टाइप्स। सपोर्ट, इनपुट टाइप क्या करता है, इनपुट टाइप का जो एलिमेंट है, इनपुट एलिमेंट, वो सपोर्ट करता है मेनी टाइप्स को। मेनी टाइप्स लाइक, लाइक बोलो, आप बताओ कमेंट में। तो सबसे पहले हमने टेक्स्ट देखा, फिर ईमेल देखा, फिर सबमिट देखा। 3 ही देखा अभी तक। तो देखते आगे, बहुत बढ़िया है। एडवांस तक हम सिखाने वाले। ईच टाइप प्रोवाइड्स स्पेशलाइज बिहेवियर एंड वैलिडेशन। टेक्स्ट इनपुट के बारे में देखा, टेक्स्ट इनपुट था। इनपुट, टेक्स्ट इनपुट के बारे में देखते हैं। चलिए, इनपुट है, टाइप है टेक्स्ट। इनपुट टाइप क्या है, टेक्स्ट है। नेम है फुल नेम। प्लेस होल्डर, एंटर योर फुल नेम। प्लेस होल्डर, शो टेम्पररी टेक्स्ट, मैक्स लेंथ, लिमिटेशन, limits characters, require, forces user to fill। तो यहीं पे नीचे 3 चीजें लिखी गई थी। यहाँ पे इनपुट में टेक्स्ट था, नेम था, फुल नेम था, प्लेस होल्डर था, एंटर योर नेम।
तो ये 3 ही चीज़ें थी। तो चलिए हम करते हैं इसको प्रैक्टिकली करने के लिए सबसे पहले हम साइड में खोल लेते हैं। तो यहीं पे हमें इनपुट लिखना है, इनपुट टैग का यूज़ करेंगे। इनपुट टैग का यूज़ किया हमने। इनपुट टैग में हमने डाला टेक्स्ट। इनपुट टैग के अंदर जो इनपुट था वो था हमारा टेक्स्ट ही होता है। इनपुट टैग के अंदर हमारा सबसे पहला जो इनपुट था वो क्या था, टेक्स्ट ही है। फिर हम नेम डाल सकते हैं। फिर नेम का यूज़ इनपुट टैग के साथ लेबल टैग क्या साथ में चलता है, नेम टैग यूज़। इनपुट टैग के अंदर नेम सही से मुझे देखने दो, यहाँ पे मुझे थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। इनपुट टैग के अंदर फुल नेम या फुल नेम लिखें, कुछ नहीं हो रहा यहीं पे, मैं सिर्फ सही चेक कर रहा था कि भाई क्या है। हम नेम लिखेंगे और अभी हम जो लिखने वाले हैं प्लेस होल्डर, तो प्लेस होल्डर का यूज़ था प्लेस होल्डर, और यहीं पे मैं लिखूंगा योगी। तो ये अंदर जा रहा है, एंटर योर फुल नेम। तो देख सकते हैं कि प्लेस होल्डर जो है अंदर आ रहा है, देखो यहीं पे अंदर आ रहा है। और हम सिर्फ इनपुट टैग पढ़ रहे हैं, इनपुट टैग पढ़ रहे हैं। जब हमने बात करी कि आज के इस वाले फेज 3 में हम पढ़ेंगे इनपुट टैग, तो हमने लेबल टैग पढ़ा ही नहीं, लेबल टैग जाने दिया। बट हम तो थोड़ा आपको समझाने के लिए लेबल टैग यूज कर लेते हैं। बट इस फेज 3 में लेबल टैग नहीं हो सकता शायद, क्योंकि हम लेबल टैग पढ़ा नहीं है, तो लेबल टैग का भी यूज करते हैं। चलिए नेम डालेंगे, फिर यहीं पे भी नेम बढ़िया लिखना चाहिए, बढ़िया लिखता है। अभी देखो यूजर नेम होता है ना, यूजर नेम वेबसाइट में क्या होता है, यूजर नेम। तो ये थी यूजर नेम, तो ये रहा यूजर नेम। चलिए यूजर नेम था। फिर ऊपर देखते हैं, तो ऊपर ही हमने यहीं पे 3 चीजें देखी कि प्लेस होल्डर, शो टेम्परेरी टेक्स्ट, शो टेम्परेरी टेक्स्ट। हमने प्लेस होल्डर क्या दिखाता है, टेम्पररी टेक्स्ट। जब भी आप पासवर्ड एंटर करते हैं तो यहीं पे लिखा होता है एंटर और पासवर्ड, पासवर्ड में भी लिखा होता है। आप क्या करते हैं, सबसे पहले ना उसको बेक्स कर ऐसे कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं, चला जाता है भाई, आप कंफ्यूजन हो जाते हैं भाई। आप कई बार निकालना पड़ता है, अलग अलग चीजें होती है, बट आप लिखना स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली चल जाता है। कई बार आप बेक्स चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। आप इतना छोटा बच्चे नहीं है। मैक्स लेंथ दिया है, लिमिट्स कैरेक्टर यहीं पे आपको बताया जाएगा कि 4 वर्ड 10 कैरेक्टर की आप यूजर नेम डाल सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, 10 लेटर्स, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये मैक्स लेंथ होती है, यूज़ होती है, पासवर्ड में भी यूज़ होती है। रिक्वायर फोर्सेस फोर्सेस यूज यूजर टू फिल, कि यूजर नेम डालना कई बार कंपलसरी होता है, यूजर नेम के बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते, उसमें रेड आ जाता है। तो फोर्सेस भी आप दे सकते हैं कि फोर्सेस यूजर टू फिल। पासवर्ड में दिया गया है, पासवर्ड के अंदर इनपुट, इनपुट टाइप पासवर्ड, नेम पासवर्ड, प्लेस होल्डर, एंटर योर पासवर्ड। हम प्लेस होल्डर सीख रहे हैं, रिक्वायर्ड, और इसमें हम रिक्वायर डालना भूल गए क्या, अब हम डाल सकते हैं रिक्वायर इनपुट में, रिक्वायर का यूज। और चलिए कहाँ पे थे हम, यहीं पे थे, यहाँ पे रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड ये टेक, ये वीएस कोड का बहुत बढ़िया बेनिफिट होता है कि आप रिक्वायर लिखोगे तो यहाँ पे देखो रीड ओनली, तो ये रीड ओनली हो जाएगा। रीड ओनली नहीं करना है हमें, रिक्वायर करना है, रिक्वायर्ड। ओके, तो रिक्वायर्ड हम डाल देंगे। हमें बहुत सारी चीजें बताई गई है, टैब भी कर सकते हैं, एंटर भी कर सकते हैं, दोनों चीजें चलती है। तो रिक्वायर्ड इसमें ना मैं नहीं डालूंगा, नहीं डालना चाहता भाई, ये तो रिक्वायरमेंट है, डालनी पड़ेगी, कुछ भी कर लो। यहाँ पे रिक्वायर्ड कर दिया है। फिर आता है इनपुट, इनपुट के अंदर क्या करना है, इनपुट के अंदर हमें क्या, बी आर टेक का यूज कर सकते हैं हम, बी आर टेक, एक और बी आर टेक, 2 लाइन हमने बी आर टेक का यूज किया। इनपुट टैग, इनपुट टैग के अंदर हम क्या करेंगे, पासवर्ड, पासवर्ड टैग आ गया। फिर प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर था ना, स्पेस दो जरा, प्लेस होल्डर, यहीं पे प्लेस होल्डर में एंटर, चूज योर पासवर्ड, चूज योर पासवर्ड, पासवर्ड हो गया, चूज योर पासवर्ड, ये था पासवर्ड। तो यहीं पे पासवर्ड में यह लिखा गया है, इनपुट टैग में यहीं पे ऊपर ये रहा पासवर्ड।
पासवर्ड में इनपुट लिखा गया है, पासवर्ड इनपुट, इनपुट के अंदर पासवर्ड नेम पासवर्ड दिया गया है, प्लेस होल्डर एंटर योर पासवर्ड, ओके रिक्वायर्ड, ये तीन चीजें थी। तो यहीं पे हमने देखा टेक्स्ट, इनपुट में टेक्स्ट दिया, पासवर्ड दिया, फिर हम दे सकते हैं नेम। चलिए नेम को भी पासवर्ड दे ही देते हैं। तो नेम, नेम क्या गया, नेम प्लेस होल्डर कैसे चेंज हो गया भाई। तो चलिए नेम में हम देंगे पासवर्ड, नेम में हमने पासवर्ड दे दिया। अब हम डालेंगे प्लेस होल्डर को डाल देते हैं, प्लेस होल्डर भी आना चाहिए। चूज योर पासवर्ड तो चला गया, कहाँ पे चला गया मुझे भी नहीं दिख रहा। एंटर योर पासवर्ड, ओके तो ये यूज करते हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो लेबल टैग होता है वो लेबल टैग को क्लोज करना पड़ सकता है, बट इनपुट टैग सेल्फ क्लोज होता है। देखो यहाँ पे सेल्फ क्लोज हो जा रहा है, तो यहीं पे रिक्वायर्ड। और जो बीआर टैग होता है, बीआर टैग, वो भी हमारा सेल्फ क्लोज होता है। इसे यानी कि हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्लोज करने की नीड नहीं है। इनपुट टैग को भी हमें क्लोज करने की कोई नीड नहीं है। तो यहाँ पे हम डाल सीधा एंटर नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे आ जाओ प्लीज। देखो यहीं पे हमने रिक्वायर कर दिया ना, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, ओके तो यहीं पे कंट्रोल है करके निकाल देंगे क्या, ये गया पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही प्लीज फिल आउट दिस, हाँ बीआर टेक किया। ये पासवर्ड को इनपुट करवाना था, हमें लेबल नहीं डाला है, कोई दिक्कत नहीं है। कैरेक्टर्स आर हिडन फॉर प्राइवेसी, जो पासवर्ड टैग होता है ना, पासवर्ड टैग उसमें कैरेक्टर हिडन होते हैं। देखिए प्राइवेसी के लिए हम, देखो ये ऑटोमेटिकली हिडन हो गया भाई, हमने कुछ नहीं करा। बट यहाँ पे इसका फीचर है पासवर्ड टैग का कि कैरेक्टर्स हिडन होने चाहिए ना भाई। यूजर में देखो कैरेक्टर हिडन नहीं है, देखो बट एक फीचर पासवर्ड टैग के अंदर होता है कि कैरेक्टर व्यू कर सकते हो, क्योंकि आप बहुत सारी एरर करते हो, रॉन्ग होता है पासवर्ड में, कुछ एरर आती है पासवर्ड में, कैरेक्टर मिस्टेक है, बहुत सारी मिस्टेक हो सकती है। तो उसमें दो ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो व्यू या तो हिडन फॉर प्राइवेसी। यहाँ पे लिखा गया है, देख सकते हैं आप लोग कि प्राइवेसी के लिए कैरेक्टर आर हिडन फॉर प्राइवेसी। ईमेल इनपुट, इनपुट टाइप ईमेल, इनपुट टाइप में देखिए ईमेल है, नेम है ईमेल, प्लेस होल्डर एंटर योर ईमेल रिक्वायर्ड है। तो यही था ईमेल में, ईमेल इन इनपुट में देखिए, इनपुट में क्या था, इनपुट में टाइप है, इनपुट में टाइप में क्या है, ईमेल है। ईमेल के अंदर इनपुट टाइप ईमेल दे दिया तो ईमेल आ जाएगा, हमें आगे भी हमने पढ़ लिया है। तो अभी नेम में देखिए, नेम में क्या डालेंगे हम, ईमेल डालेंगे, नेम में भी ईमेल ही डालेंगे। फिर प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर में देखो एंटर योर ईमेल, प्लेस होल्डर में हम डालेंगे एंटर योर ईमेल और रिक्वायर्ड, तीन चीजें हम काम करेंगे। चलिए देखते हैं फिर से हम एक और बात, अभी यहाँ पे थोड़ा बढ़िया सा लगे हमारा पेज, इसीलिए हम डालेंगे लेबल टैग, लेबल टैग का यूज कर लेंगे। लेबल टैग के अंदर हम क्या करने वाले हैं, तो लेबल टैग के लिए अंदर करेंगे पासवर्ड, पासवर्ड है ना, तो हम यहीं पे पासवर्ड कर लेते हैं। चलिए लेबल टैग के अंदर पासवर्ड, और यहीं पे भी पासवर्ड लिख देते हैं। पासवर्ड आ चुका है, तो ये देखिए पासवर्ड आ चुका है। फिर से हम बी आर यूज करेंगे, तो बी आर टैग का यूज जो है हमें करना है सिर्फ और सिर्फ इस बार, एक बार ब्रेक टैग का यूज। तो हम इसे स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कैपिटल में भी लिख सकते हैं, यानी कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। HTML एक नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो आप देख सकते हैं बी आर टैग कैपिटल में आ चुका है। तो अभी हम यहीं पे इनपुट टैग के अंदर क्या करने वाले हैं, तो इनपुट टैग के अंदर हमें करना होगा इनपुट, यहीं पे हम लिखेंगे इनपुट यूटी, इनपुट लिखिए, अब यहीं पे ईमेल लिखिए। तो इनपुट ईमेल जब आप लिखेंगे, जैसे एंटर करेंगे तो इस टाइप ऑटोमेटिकली, जो एआई का जमाना आता है वैसे ही VS कोड इमेज एब्रिविएशन हमें करके देगा टाइप ईमेल, हमें इनपुट ईमेल लिख देना है। देखिए टाइप ईमेल ऑटोमेटिकली आ चुका है, टाइप ईमेल देख सकते हैं आप। फिर आता है नेम, नेम के अंदर क्या डालना होगा, ईमेल ही डालेंगे हम, कुछ और नहीं डाल सकते ईमेल। फिर आईडी,
इसका आईडी क्या देंगे, मेल, आईडी ईमेल दे सकते हैं, आईडी ईमेल। फिर आता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर का मतलब कि अंदर क्या लिखना है, यहीं पे अंदर क्या लिखना है, अंदर लिखना है भाई साहब इंटर योर ईमेल, ये योर ईमेल। फिर यहाँ पे रिक्वायर लिखना है भाई साहब, ऑप्शनल नहीं है, रिक्वायर्ड। तो ये तीनों चीजें हमने पढ़ ली और यहीं पे तीनों चीजें थी। सबसे बड़ी बात यहाँ पे पासवर्ड इनपुट ले लिया, फिर ईमेल इनपुट था, ईमेल इनपुट के अंदर ईमेल देखा, नेम देखा, प्लेस होल्डर एंटर रिक्वायर था। फिर यहाँ पे लिखा इंश्योर्स यूजर एंटर अ वैलिड ईमेल फॉर्मेट। ओके, नंबर, नंबर इनपुट, इनपुट टाइप नंबर, नेम, एज, मिन 1, मैक्सिमम 100। तो इनपुट में नंबर था, नंबर इनपुट अब हम लेने वाले हैं। चलिए नंबर इनपुट भी देखने वाले। नंबर इनपुट में हम नंबर ले सकते हैं, नेम एज लिख सकते, नेम एज लिखिए, मिनिमम 1 होनी चाहिए, मैक्सिमम 100 तक हो सकती है, एक्सेप्ट ओनली नंबर न्यूमेरिक वैल्यूज, मिनिमम एंड मैक्सिमम। ओके, नंबर को इनपुट में कैसे लेते हैं वही अब हम सीखने वाले। हमने देखा था, हमने आपको बोला था पहले भी कि हम HTML के अंदर बेसिक से लेकर एडवांस तक जाने वाले, बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे। और ये देखिए आपको हमने प्रूव की करके दे दिया, आपको आपके लिए हमने कर दिया HTML को बेसिक से लेकर एडवांस तक। अब हम आ चुके हैं जो नॉर्मल नॉर्मल चीजें कई लोग सीखते हैं फॉर्म में कि भाई साहब यूजर नेम में यूजर कैसे लेना, हम अब आ चुके हैं कि नंबर को इनपुट कैसे करवाना, फिर डेट कराएंगे, टाइम कराएंगे, हर चीज कराएंगे। तो चलिए इनपुट में चलते हैं। सबसे पहले यहीं पे जो हमने बनाया है उसको हटा देते हैं, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हमें भी आपको सोर्स कोड नहीं दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें अभी ऐसा हमारा माहौल नहीं है सोर्स कोड देने वाला। तो यहीं पे इनपुट करवा देते हैं, इनपुट कैप्स लॉक ऑफ करके इनपुट डाल दिया। इनपुट टैग के अंदर गड़बड़ी देखने को मिली है बड़ी बाबा रे बाबा, और सबसे पहले कंट्रोल ए कर देंगे, पूरा का पूरा शायद से उड़ा दिया हमने, और शिफ्ट देके हमने एक्सक्लेमेशन मार्क दबा के फिर से हमने ले लिया यहीं पे कोड विद योगी पटेल यूट्यूब चैनल। फिर से हम बनाएंगे कोड विद योगी पटेल। हमने थोड़ी गलती करी ऐसा हमको फील हुआ, बट फील नहीं होना चाहिए। HTML फॉर्म्स इन इनपुट इन नंबर्स। ओके, तो यही था, हम अभी इनपुट करवाने वाले नंबर, और आने वाले टाइम के लिए इनपुट 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 लिखना है आपको, इनपुट, और यहीं पे लिखना है NUM। तो नंबर करने के बाद आपको टैप कर देना है, तो NUM ER। मिनिमम हम लिख सकते हैं मिन, यहीं पे सबसे पहले थोड़ा स्पेस देके मिन लिखो, और मिन 1 होना चाहिए। फिर यहाँ पे आप मैक्स भी लिख सकते हो, मैक्स 100 हो सकता है। और नेम में आप लिख सकते हो कि भाई साहब एज थी हमारी, एज, इसको साइड में कीजिए। प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर का भी यूज किया जा सकता है। एज, एज है आपकी एज, यहीं पे मैं 0 नहीं डाल सकता, 0 डाल सकता हूँ, बट आप 1 से 100 तक मैक्सिमम डाल सकते हैं, ये चीज़ हमने बता दी है। तो ये था इनपुट टैग के अंदर नंबर कैसे ले सकते हैं। इसमें देखो आप कुछ भी और क्लिक करोगे ना, वाई योगी ये सब कुछ लिख नहीं सकते, इसमें सिर्फ और सिर्फ टाइप नंबर है, तो इनपुट में सिर्फ नंबर आएगा। तो यही बात करनी थी हमें। और आने वाला जो लेक्चर है, बहुत सारे HTML फॉर्म जो है, अभी बहुत सारा कुछ बाकी रह चुका है HTML फॉर्म में, वो नेक्स्ट लेक्चर में आने वाला है। नेक्स्ट श्योर कि आप यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिए। और तब तक के लिए जय हिंद। और हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना ना भूलिए, कमेंट कीजिए, मजे कीजिए, और एंजॉय करते रहिए, और सीखते रहिए HTML, और कोडिंग सीखते रहिए, HTML वेबसाइट बनाते रहिए, और IT फील्ड में आगे बढ़ते रहिए। ऐसे ही हमारे साथ मिलते रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्दी, बाय बाय।